अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंतहाई मज़ेदार किस्म के सॉफ्ट फ्लफी चिकन नान्स की रेसिपी, जो कि इतने अकीक तबाही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चिकन की फिलिंग इसकी जो है ना, मतलब इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतने अमेजिंग बनते हैं। डो इतना आसान है, रेसिपी इतनी आसान है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से सॉफ्ट फ्लफी चिकन नान को किस तरह बनाया। अब यहाँ पर एक बोल के अंदर हमने थोड़ा सा 3-4 टेबलस्पून के करीब पानी ले लिया है और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए हमने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून शक्कर डाल देंगे और शक्कर को पूरी तरह से डिज़ोल्व होने तक मिला लेंगे। शक्कर जब पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो इसके अंदर 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट डाल देंगे और इसे एक चम्मच की मदद से मिला लेंगे। और अब इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। अब यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा ले लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, साथ ही में एक अंडा डाल देंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर की जगह पे आप 1/4 कप दूध भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय सरसों का तेल। अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। तो सारा एक्टिवेटेड ईस्ट हम इस परात के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी ले लिया है और इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर डालेंगे और इसमें से जितना पानी लगेगा उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे और इसका हम बिल्कुल स्मूथ सा डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्मूथ सा डो लगा लिया है। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका डो लगाना है। और 1 गिलास पानी में से हमने 1/4 गिलास पानी बचा लिया है। अब डो के ऊपर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। और अब इसे एक बड़े से बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे। जैसे कि हम इसे एक कबर्ड में रख सकते हैं या तो आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव के अंदर भी रख सकते हैं। और इसे इसी तरह से कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। अब यहाँ पर हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गरम हो गया है तो इसके अंदर हम आधा किलो चिकन के पीसेस डाल देंगे। और यहाँ पर हमने आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं, जिसे हमने 1 इंच के पीसेस में कट करवा लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही में 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें चिकन मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे तंदूरी चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून दही और यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला कर्ड लिया है। आपको इसमें हंग कर्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते हुए चिकन के पूरी तरह से पकने तक इसे पकाएंगे। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए पकाया और अब आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर अभी भी नज़र आ रहा है। तो अब हमने फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए इसका सारा मॉइस्चर सुखा लेंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चिकन के अंदर का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्मैशर ले लिया है और एक स्मैशर की मदद से चिकन के पीसेस को स्मैश कर लेंगे। इस तरह से स्मैशर की मदद से चिकन के पीसेस को स्मैश करने से बहुत ही आसानी से ये श्रेड हो जाते हैं और इसे एक एक करके श्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह से श्रेड हो चुके हैं और बहुत आसानी से इस तरह से चिकन के पीसेस श्रेड हो जाते हैं और इसके अंदर का जो सारा मॉइस्चर है वो भी पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और श्रेड किए हुए चिकन को हम एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। चिकन को बोल में निकालने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च इसे भी हमने बारीक काट लिया है और यहाँ पर हमने लिया है आधा कप हरा धनिया, इसे भी हमने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और हमारे नान के अंदर की स्टफिंग बनके तैयार है। चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद हम डो को चेक कर रहे हैं और अब आप देख सकते हैं डो अच्छी तरह से राइज़ हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब डो को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए मसल लेंगे ताकि इसके अंदर अगर एयर हो तो वो निकल जाए। डो को हमने अच्छी तरह से मसल लिया है। तो चलिए हमारी स्टफिंग भी तैयार है, डो भी तैयार है। अब चिकन नान भी बना के तैयार कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हमने पूरा तैयार किया हुआ डो ले लिया है और इसे हम पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और अब फिर से हमें हर एक हिस्से के 2 हिस्से तैयार कर लेने हैं, यानी कि पूरे डो को हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हम साइड में रख लेंगे और एक हिस्से को लेकर अच्छी तरह से गोल और चिकना कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से गोल और चिकना कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और पटले के ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे हम बेल के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस इसके अंदर स्टफिंग भरने के लिए हम थोड़ा सा इसे बेल लेंगे। तो हमने इसे बेल कर थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब इसके अंदर अच्छी खासी फिलिंग भरेंगे, यानी कि हमने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून जितनी फिलिंग डाल दी है। फिलिंग को सेंटर में करेंगे और इसके किनारों को उठाते हुए इस तरह से प्लीट्स लगा लेंगे और किनारों को प्लीट्स लगाते हुए इसे बीच में जोड़ते जाएंगे। इसके किनारों को अच्छी तरह से इस तरह से बीच में प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। किनारों को फिंगर की मदद से दबाते हुए जोड़ लेंगे, फिर इसे हथेली की मदद से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और अब इसके ऊपर फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसे पटले के ऊपर रख देंगे। और अब इसे हम एक बेलन की मदद से थोड़ा सा मोटा ही बेल लेंगे। इसे हमें बहुत पतला या मीडियम नहीं बेलना है, क्योंकि हमें इससे नान तैयार करने हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। अब यहाँ पर नान को हमने हल्के हाथों से बेल लिया है। अब इसके किनारों को इस तरह से पिंच करते हुए एक बॉर्डर या डिज़ाइन बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद इस तरह से एक नाइफ़ की मदद से नान के ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। नान को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बेकिंग ट्रे में रख देंगे और बेकिंग ट्रे को हमने बटर पेपर से अलाइन कर लिया है और यहाँ पर हमने 2 नान तैयार किए हैं और 2 नान को हम साथ में ही बेक करेंगे। अब हमने 1 अंडा और थोड़ा सा दूध डाल के एग वॉश तैयार किया है और इस तैयार किए हुए एग वॉश को हम नान के ऊपर लगा लेंगे। एग वॉश को आप ज़रूर लगाएं। एग वॉश लगाने से जब हम नान को बेक करेंगे तो नान का बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। और इस तरह से हम दूसरे नान के ऊपर भी एग वॉश लगा लेंगे। एग वॉश करने के बाद हम नान के ऊपर डाल देंगे तिल। तो यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद और काले तिल दोनों मिक्स थे, तो मैंने यहाँ पर मिक्स तिल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप सिर्फ सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और हमारे ज़बरदस्त किस्म के नान बेक होने के लिए तैयार है, तो चलिए इन्हें बेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने OTG को 200 डिग्री पे सिर्फ नीचे वाला रॉड ऑन करके 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हमें OTG को ओपन करना है और इसके अंदर हमें बेकिंग ट्रे को रख देना है। बेकिंग ट्रे को OTG में रखने के बाद OTG को बंद कर देंगे। अब हमें सिर्फ लोअर रॉड ऑन करके इसे 9 से 10 मिनट के लिए 200 डिग्रीज पर बेक कर लेना है और 9 से 10 मिनट बाद हम सिर्फ ऊपर वाली रॉड ऑन करके इसे 4 मिनट के लिए बेक कर देंगे, जिससे कि नान के ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। लोअर रॉड ऑन करके नान को बेक करते हुए 9 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमने जिसकी ऊपर वाली रॉड ऑन कर दी है और अब इसे 4 मिनट के लिए हम सिर्फ ऊपर वाली रॉड ऑन करके बेक करेंगे ताकि नान के ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। 4 मिनट के लिए हमने इसका ऊपर वाला रॉड ऑन करके 200 डिग्री पर बेक कर लिया है और अब आप देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो हमारा नान पूरी तरह से बेक हो चुका है। अब हमने OTG को बंद कर दिया है और नान की ट्रे को हम इस OTG में से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चिकन नान्स को OTG से बाहर निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम मेल्टेड बटर ब्रश कर लेंगे। बटर को हमने मेल्ट करके उसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और इसे हम नान के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा भी दिखेगा और जो नान के ऊपर की सरफेस है वो ड्राई भी नहीं होगी। और इस तरह से हम दूसरे वाले नान को भी मेल्टेड बटर से ब्रश कर देंगे और जब नान बिल्कुल गर्म हो तभी आपको इस बटर को नान के ऊपर लगाना है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा सुपर सॉफ्ट फ्लफ़ी चिकन नान बनके तैयार है। अब ये तैयार किए हुए नान को हम इस ट्रे में से निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के 2 नान भी तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूला फूला मज़ेदार ये नान बना है। अब यहाँ पर हमने बाकी के 2 नान को भी बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम बेकिंग ट्रे में रख लेंगे और इसे भी उसी तरह से बेक कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले वाले नान को तैयार किया है। तो हमने चारों नान को बेक करके तैयार कर लिया है, लेकिन सर्व करते वक्त हमने सिर्फ 2 ही नान को सर्व किया है और ये कितनी अच्छी तरह से ऊपर से भी और नीचे से भी बेक हुए हैं वो आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो फिलिंग है काफ़ी मज़ेदार और चटपटी बनी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी फिलिंग पूरे जो नान के अंदर है वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है। इस मज़ेदार से चिकन नान को आप चाहें तो इसी तरह से एंजॉय करें या तो आप आपके किसी पसंदीदा सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सी सॉस तैयार की है मेयोनीज़ और टोमेटो केचप को मिलाकर। इसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।